लड़की होगी प्रेग्नेंट, ठीक है सर, प्रेग्नेंट करवा दीजिए, हेलो यहाँ पर। और प्रेग्नेंट होगा तो कहाँ पर होगा? गर्भाशय में होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो एक बना देते हैं, मान लो कि ये क्या है, ये क्या है, ये इसमें बच्चे पैदा करना, ऐसा लिंग परीक्षण नहीं करवा सकते हम लोग, नहीं। तो प्यारे बच्चों, ये कॉन्सेप्ट था कि किसी मादा के गर्भ में लड़का बच्चा होता है, कब लड़का बच्चा होता है और कब लड़की बच्ची होती है करता है, किसका इसमें खोज करता है। इससे हो सकता है क्या? लिंग परीक्षण, लिंग परीक्षण हो सकता है, परीक्षण। लिंग परीक्षण सर कैसे होता है? क्योंकि इसी द्रव्य में वाई क्रोमोसोम का खोज करता है। अब हेलो डियर, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास है उस क्लास को देख करके बहुत मजा आएगा। आपके दिमाग में जो हलचल रहता है कि हमको बेटा होगा कि बेटी, वो कैसे पता करेंगे आखिर कि आपके गर्भ में, मतलब अगर लड़का है तो आपकी फीमेल पार्टनर के गर्भ में लड़का बच्चा है या लड़की बच्चा है, मतलब ये जो बच्चा देख रहे हैं ये लड़का होगा या लड़की, कैसे पता करेंगे हम लोग? नहीं, क्या उसको देखने के हिसाब से पता कर सकते हैं? क्या महिलाओं के कलर पर भी ये डिपेंड करता है? क्या महिलाएं अगर खूबसूरत लगने लगती है प्रेगनेंसी के दौरान तब हम कह सकते हैं कि लड़का हुआ है, या तब कह सकते हैं कि लड़की हुआ? इन सब जो औकलाहट भरा सवाल आपके दिमाग में चलते रहता है, उनसे छुटकारा पाएंगे हम लोग आज। क्यों? क्योंकि आज आप लोगों के बीच है कैसे पता करें कि गर्भ में लड़का है या लड़की। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको आगे चल के काम देने वाला है और तुरंत आप पता कर सकेंगे कि मेरी फीमेल पार्टनर के गर्भ में लड़का है या लड़की। नहीं तो आइए वीडियो को देखिए प्यारे बच्चों और एंजॉय कीजिए, और इस कॉन्सेप्ट को रखिए अपने बुढ़ापा तक रखिए। इवन जब तक आप धरती पर जिंदा रहेंगे सर, उतना दिन तक में तो फर्टिलाइजिंग एज जो होता है फीमेल का वो 45 साल तक होता है। 50 साल में तो खत्म हो जाता है सर, उतना दिन याद रख के क्या करेंगे? रखिए ना, क्या दिक्कत है? अपने पोते को देंगे। पोता, अब तुमको पता चलेगा कि बेटा है गर्भ में कि बेटी है, इसलिए जानकारी रखना बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हम कि गर्भ में आखिर लड़का है कि लड़की, वो कैसे पता करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सबसे पहले कुछ फिगर मैं ड्रॉ करना चाहूंगा, और फिगर को ड्रॉ करके आपको समझाऊंगा कि गर्भ में कैसे पता चलता है कि लड़का है कि लड़की। लेकिन उस फिगर से पहले एक बात आप समझिए, अगर आपको पता करना है कि गर्भ में लड़का हुआ है कि लड़की, तो हम उसके लिए पहले एक छोटा सा चीज बताते हैं, फिर फिगर के माध्यम से इन चीज को समझाऊंगा। आपको पता है प्यारे बच्चों कि 23 जोड़ा पाया जाता है, क्या क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र पाया जाता है। कितना जोड़ा पाया जाता है सर? 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। अब 23 जोड़ा में जो होता है, नर में भी कितना, नर जो मेल रहता है, मेल में भी पाया जाता है, और एक होता है क्या, फीमेल मेल होता है। तो मेल में देखो, मेल में 23 पाया जाता है। कितना मेल में कितना पाया जाता है? 23 जोड़ा पाया जाता है, जोड़ा। और फीमेल में भी कितना जोड़ा पाया जाता है? वो 23 जोड़ा पाया जाता है। सर इसका मतलब नहीं समझते, जैसे एक्स एक जोड़ा हुआ, फिर एक्स 2 जोड़ा हुआ, फिर एक्स 3 जोड़ा हुआ, उसी प्रकार से 23 जोड़ा नहीं मेल में, और मेल में एगो पाया जाता है लास्ट में 23वां जोड़ा जो होता है XY पाया जाता है। तो 23 जोड़ा मेल में भी और 23 जोड़ा किस में पाया जाता है? फीमेल में भी पाया जाता है। ये बात आप समझ गए होंगे। लेकिन अब यहां पर हम आपको बताते हैं, यहां पर आप लोग देखिए, जो 22 जोड़ा होता है, 22 जोड़ा वो मेल में XX होता है, और जो 22 जोड़ा है 23वां जोड़ा, क्या 23वां जोड़ा 23वां जोड़ा जो होता है वो मेल में XY होता है, ठीक है, 23वां जोड़ा। लेकिन फीमेल में 23 का 23 जोड़ा क्या पाया जाता है? XX ही पाया जाता है। लेकिन मेल में यहां पर क्या हो जाता है? 23वां जोड़ा, 22 जोड़ा तक ठीक है, मतलब 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, इसी प्रकार से 22 जोड़ा तक XX पाया जाता है। और 23वां जोड़ा जो लिंगी गुणसूत्र होता है वो क्या होता है? XY होता है। ये बात आपको समझ में आया होगा। नहीं, अब आपको हम थोड़ा सा एक चीज बताते हैं। अगर मान लो कि यहां पर कोई मेल है, यहां पर मेल है, और यहां पर क्या है? फीमेल है, तो मेल में तो पाया जाएगा XY लिंगी गुणसूत्र, और इसमें क्या पाया जाएगा? XX पाया जाएगा, ठीक है। युग्मक बनेंगे तो इन दोनों में से कोई निकल सकता है, या तो X निकल सकता है या तो Y निकल सकता है। इसमें से अगर युग्मक बनेगा तो XX निकलेगा ना। अगर इसका संपर्क इससे हो गया तो समझ लो कि XX हुआ, और XX जब होता है तो क्या पैदा हो जाता है? लड़की पैदा हो जाता है। लेकिन यदि प्यारे बच्चों इसका कांटेक्ट इसके साथ में हो गया तो यहां पर XY होगा, और XY होगा तो क्या पैदा हो जाएगा? लड़का। लेकिन एक क्वेश्चन आप पूछेगा, सर आप बताएं XX XY,
तो हम देखने जाएंगे नौकर के, हाँ हाँ कौन ची गया, कौन सी गया, एक्स एक्स वाई, वो दिखेगा, शुक्राणु नहीं दिखता है वीर्य में, तो कैसे हमको पता चलेगा। आप भी कंफ्यूजन है हमको, क्या हम देख पाएंगे कि एक्स गया है कि वाई गया है। तो उसके लिए प्यारे बच्चों हम आपको बताते हैं टेक्निक, कि आपको कैसे पता चलेगा कि सच्चे में हमको बेटा ही हुआ है। अरे कैसे पता चलेगा कि ठीक है हमको बेटी ये पैदा हुआ, क्योंकि ये तो आपको दिखेगा नहीं। ये तो पढ़ाई एक तरह का सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत हम ये बताएं कि लड़का बच्चा किस कंडीशन में पैदा होता है और लड़की बच्चा किस कंडीशन में पैदा होता है, सिर्फ कंडीशन हम आपको बताएं, लेकिन ये नहीं बताएं कि कैसे पता चल पाएगा। क्या हम शुक्राणु को देख पाएंगे और शुक्राणु में कौन सा क्रोमोसोम है उसको हम देख पाएंगे, एक्स गया कि वाई गया, क्या हुआ वो देख पाएंगे क्या? नहीं। तो सर देखेंगे कैसे? देखेंगे तभी पता चलेगा कि गर्भ में लड़का है कि लड़की। उसके लिए प्यारे बच्चों आपको देखना पड़ेगा एमनियोसिंथेसिस है, एमनियो 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 सिंथेसिस, एमनियोसिंथेसिस। ये क्या होता है प्यारे बच्चों? एक प्रक्रिया होता है नहीं, और इस प्रक्रिया के थ्रू डॉक्टर लोग देख पाता है कि गर्भ में क्या है। सर कैसे देखता होगा? हम आपको बताते हैं। यहां पर फटाक से हम कुछ चीज बनाना चाहेंगे। ये मान लो प्यारे बच्चों कि ये आपकी फीमेल पार्टनर है। कौन सी पार्टनर है? ये आपकी फीमेल पार्टनर है। बड़ी सुंदर फीमेल है रे, ये आप लोग की फीमेल पार्टनर है। ओके, बड़ा एकदम खायल पियल घरनक है, नहीं इसका थूथना थोड़ा सा खराब लग रहा है। यहाँ पर देखो, ठीक है। अब ये मान लो कि आपकी फीमेल पार्टनर है। अब हम यहाँ पर आपको पता करके बताएंगे कि कैसे आखिर नर बच्चा, ये लड़का बच्चा होता है और कैसे आखिर लड़की बच्चा पैदा ले लेता है, इसके बारे में हम आपको सिखाएंगे। अभी थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे करके देखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर, देखने वालों ने क्या क्या नहीं देख। मान लो कि ये क्या है? एक लड़की है। अब ये लड़की होगी प्रेग्नेंट, ठीक है सर, प्रेग्नेंट करवा दीजिए। हेलो, यहां पर, और प्रेग्नेंट होगा तो कहां पर होगा? गर्भाशय में होगा, ठीक है। यहां पर देखो एक बना देते हैं। मान लो कि ये क्या है, ये क्या है, ये इसमें बच्चे पैदा करना है। जिस गुहा में बच्चे का पैदा होता है, जिस गुहा में बच्चे का निर्माण होता है, उस गुहा को क्या कहा जाता है? एमनियोन गुहा। क्या कहा जाता है? एमनियोन गुहा कहा जाता है, ठीक है। और इस गुहा में क्या होता है? एक विशेष प्रकार के द्रव पाए जाते हैं। इस द्रव को क्या कहा जाता है सर? इस द्रव को कहा जाता है एमनियोटिक द्रव। क्या कहा जाता है? एमनियोटिक द्रव कहा जाता है, इसको द्रव कहा जाता है। और इसको उल्ब तरल भी बोलते हैं, उल्ब तरल भी कहा जाता है, उल्ब तरल। अब इसी गुहा में क्या होता है प्यारे बच्चों? बच्चे पलते हैं, अर्थात बच्चे बढ़ते हैं। अब इस गुहा में जो होता है, यहाँ पर एक बच्चा, सुंदर सा बच्चा हम यहाँ पर एक बना देते हैं। लो, तुम्हारा बच्चा होगा तो भाई मेरे पास में बाद में आएगा पढ़ने योद्धा एकेडमी में, तो कुछ बच्चे को अच्छा बना देते हैं। ये माता के गर्भ में मुस्कुरा रहा है एकदम। ये देखो हाथ भी बन गया है, ये इसका क्या बन गया है? पैर बन गया है। ये एकदम माता के गर्भ में ये बच्चा एकदम मुस्कुरा रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये बच्चा क्या है? मुस्कुरा रहा है अपने माता के गर्भ में, और ये खूब मजे ले रहा है। नहीं, ये क्या कर रहा है? खूब मजा ले रहा है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसमें तो द्रव भरा हुआ था, और इस द्रव का क्या नाम था? इस द्रव का क्या नाम था? उल्ब तरल। और इस गुहा का क्या नाम था? एमनियोन गुहा, ठीक है, जिसमें बच्चे पलते हैं। अब देखो क्या होता है कि आप लोग देखते होंगे आए दिन रणबीर कपूर, आलिया भुटरू नहीं, आलिया भट्ट, उसका शादी हुआ, और शादी हुआ तो प्रत्येक मंथ चेकअप के लिए डॉक्टर के पास में जाती थी। आपको पता है वो क्यों जाती है? सर वो बहुत अमीर है इसीलिए जा रही होगी। नहीं, वो चेकअप के लिए जाती है। क्या चीज चेक करवाती है? तो उसके बारे में समझिए। ये डॉक्टर के पास में गई, और जाने के बाद ना डॉक्टर क्या करता है? इतना मोटा एगो, इतना मोटा सुइया इधर से निकालता है। कितना मोटा? इतना मोटा सुइया एगो निकालता है, और सुइया को उसके गर्भ में इसी गुहा में चुभो दिया जाता है। इस सुइया को चुभा दिया इधर, मान लो कि ये सुई है, ये चुभा दिया इसके अंदर, और इसके अंदर से क्या करता है? यहां पर इस तरल को इसमें भर लेता है। इस तरल को इसमें क्या करता है? भर लेता है। और डॉक्टर लोग इस तरल का क्या करता है सर? खाएगा पिएगा नहीं है ना, इसको निकाल करके एगो कांच के प्लेट पर रख देता है। कहां पर? तो सर एक कांच के प्लेट पर रख दिया जाता है, ठीक है, रख दिया। और इस प्लेट पर अब क्या आ गया प्यारे बच्चों? इस प्लेट पर आ गया वही उल्ब तरल। कौन सा? ये वाला उल्ब तरल, एमनियोटिक तरल आ गया। अब डॉक्टर लोग देखो यहां पर क्या करता है? इसमें अध्ययन करता है। किसका? इसमें खोज करता है। इससे हो सकता है क्या? लिंग
परीक्षण हो सकता है, परीक्षण। लिंग परीक्षण सर कैसे होता है? क्योंकि इसी द्रव में वो वाई क्रोमोसोम का खोज करता है। अगर उसको वाई मिल गया तो लड़का, वाई नहीं मिला तो लड़की। अरे वाई नहीं मिला होगा तो खाली XX होगा तो लड़की। अगर वाई मिल जाएगा तो क्या पैदा ले लेगा? लड़का, है कि नहीं? तो यहां पर डॉक्टर लोग लिंग परीक्षण करता है। और इसमें कैसे परीक्षण करता है? तो वाई क्रोमोसोम को खोज कर। तो इसका मतलब सर आलिया भट्ट लिंग परीक्षण करवाने गई थी ना। एक और चीज का खोज होता है। और डॉक्टर लोग कैसे खोजता है उसको? क्या चीज? तो यहां पर एक अनुवांशिक विकार होता है। किसका? अनुवांशिक विकार। अनुवांशिक क्या होते हैं? अनुवांशिक विकार होते हैं, विकार, अनुवांशिक विकार। और उस विकार को ढूंढते हैं कि क्या पल रहे बच्चे में कोई किसी भी प्रकार की अनुवांशिक विकृति भी है। अगर वो है तो यहीं पर ट्रीटमेंट किया जाएगा उसका। बाहर निकलने के बाद अनुवांशिक विकार जो होता है बहुत खतरनाक होता है। तो यहां से क्या कर सकते हैं? हम अपने लिंगों को चेक करवा सकते हैं। उधर बताए बच्चे कैसे पैदा होते हैं, XX मिलते हैं तो क्या होते हैं, लेकिन यहां पर पता किए कि हम गर्भ में पल रहे बच्चे का पता कैसे कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं कि वो लड़का है? तो अब तो आराम से ना जाओगे अपनी फीमेल मक्खी को लेकर के, डॉक्टर साहब तनी अगर आप पेटवा में सुइया घुसाइए तो, सुइया जैसे ही आएगा तो इसमें क्या जाएगा सर? उल्ब तरल एमनियोटिक द्रव। उसको डॉक्टर जाके रख देगा शीशा के प्लेट पर और रख करके उसमें लिंग परीक्षण अगर आपको करवाना है तो वाई क्रोमोसोम को खोज करके डॉक्टर बताएगा। परंतु ये भारत में कानूनन अपराध है, नहीं, ऐसा लिंग परीक्षण नहीं करवा सकते हम लोग, नहीं। तो प्यारे बच्चों, ये कॉन्सेप्ट था कि किसी मादा के गर्भ में लड़का बच्चा होता है, कब लड़का बच्चा होता है और कब लड़की बच्ची होती है। तो इनके लिए यही कॉन्सेप्ट था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। लेकिन आप लोग कभी भी लिंग का परीक्षण मत करवाइएगा, क्योंकि लिंग का परीक्षण करना भारत में क्या है? अपराध है। इसको अपराध की श्रेणी में रखा गया है। हाँ, एक MTP आता है, MTP, जो 1971 ईस्वी में भारत सरकार ने इसको स्वीकृति दिया था। इसके तहत आप लिंग का परीक्षण, यहां भी लिंग का परीक्षण नहीं होता, इसमें डायरेक्ट बच्चे को खत्म करवाया जाता है। मेडिकल, यहां पर क्या है, ये इसको बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सौगर्भता का चिकित्सकीय समापन होता है, नहीं। तो ये था क्या? आपका लिंग परीक्षण। चलिए प्यारे बच्चों, तो इस वीडियो में यहीं तक की जानकारी है। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद।